श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। योग में स्थित मनुष्यों के लक्षण। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरिग्निर्न चाक्रियः। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। न तो अग्नि को त्यागने वाला ही सन्यासी होता है और न ही कर्मों को त्यागने वाला ही योगी होता है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम बुद्धि पांडव न ह्यासन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडु पुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तो योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख यानी शरीर के सुख की इच्छा का त्याग किए बिना कभी भी कोई मनुष्य योग यानी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। आरुरुच्छोर्मुनिर्योगम कर्मं कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। अर्थात मन को वश में करने की इच्छा वाले मनुष्य को योग की प्राप्ति के लिए कर्म करना कारण होता है और योग को प्राप्त होते होते सभी सांसारिक इच्छाओं का अभाव हो जाना ही कारण होता है। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करके न तो शारीरिक सुख के लिए कार्य करता है और न ही फल की इच्छा से कार्य में प्रवृत्त होता है, उस समय वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र है और यही जीवात्मा का शत्रु भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह मन ही परम शत्रु के समान होता है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो। जिसने मन को वश में कर लिया है उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टास्म कांचनः। अर्थात ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त वाला और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी पत्थर और सोना एक समान होते हैं। सुहन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थे द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात ऐसा मनुष्य स्वभाव से सभी का हित चाहने वाला, मित्रों और बंधुओं में, तटस्थों और मध्यों में, शुभ चिंतकों और ईर्ष्यालुओं में,
पुण्यात्माओं और परमात्माओं में भी एक समान भाव रखने वाला होता है। योगी युज्येत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रहः। अर्थात ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर के किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में एक ही भाव में स्थिर रहने वाला होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण योग में स्थित होने की विधि और लक्षण को बताते हैं। आइए हम इसका श्रवण करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसनमात्मनः नात्रिंचितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्या योगात्मन विशुद्धये। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा कुशा के आसन पर मुलायम वस्त्र तथा मृगछाल बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को एक बिंदु पर स्थित करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः सम्यम मंचितो युक्त आसीत मत्परः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को अचल और स्थिर रखकर नासिका के आगे के सिरे पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बिना किसी भय से इंद्रिय विषयों से मुक्त ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांत करके मुझे अपना लक्ष्य बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा ही चिंतन करना चाहिए। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। अर्थात इस प्रकार निरंतर शरीर द्वारा अभ्यास करके मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर करके परम शांति को प्राप्त हुआ योग में स्थित मनुष्य ही सभी सांसारिक बंधन से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर पाता है। नात्यस्नस्तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए और न ही सदा जागते रहना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह करने के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग में स्थित मनुष्य सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। यदा विनियतं चित्त आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। अर्थात योग में स्थित मनुष्य का योग के अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। उस समय वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। यदा दीपो निवातस्थो
नेमतते सोमपास्मृता योगिनो नत चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। उदाहरण के लिए जिस प्रकार बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना इधर उधर स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थिर मनुष्य का मन निरंतर आत्मा में स्थित परमात्मा में ही स्थिर रहता है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। अर्थात योग के अभ्यास द्वारा जिस अवस्था में सभी प्रकार की मानसिक गतिविधियां रुक जाती हैं, उस अवस्था में यानी समाधि में मनुष्य अपनी ही आत्मा में परमात्मा को साक्षात्कार करके अपनी ही आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है। सुखमात्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थिति चलति तत्त्वतः। अर्थात तब वह अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त करने योग्य परम आनंद को शरीर से अलग जानता है, और उस अवस्था में परम तत्व परमात्मा में स्थित वह योगी कभी भी विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करके वह योग में स्थित मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर इससे अधिक अन्य कोई सुख नहीं मानता हुआ भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। तम विद्वा दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वीण चेतसा। अर्थात ऐसे में मनुष्य को चाहिए कि दृढ़ विश्वास के साथ योग का अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक संसर्ग से उत्पन्न दुखों से बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थिर रहकर कार्य करे। संकल्प प्रभावान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्नतः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि मन से उत्पन्न होने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण रूप से त्याग कर और मन द्वारा इंद्रियों के समूह को सभी ओर से वश में करे। सनैः सनय रूपरमेद बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात मनुष्य को चाहिए क्रमशः चलकर बुद्धि द्वारा विश्वास पूर्वक अभ्यास करता हुआ मन को आत्मा में स्थिर करके परमात्मा के चिंतन के अलावा अन्य किसी वस्तु का चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरते मंश्चलं चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत आत्मन्येव वशं नरेत्। अर्थात मनुष्य को चाहिए स्वभाव में स्थिर न रहने वाला और सदा चंचल रहने वाला यह मन जहाँ जहाँ भी प्रकृति में जाए वहाँ वहाँ से खींचकर अपनी आत्मा में स्थिर करे। प्रशांत मन संयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि योग में स्थित मनुष्य का मन जब परमात्मा में एक ही भाव में स्थिर रहता है और उसकी रज गुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं भली प्रकार से शांत हो चुकी हैं, ऐसा योगी सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्रुते। अर्थात इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास द्वारा सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परम ब्रह्म में एक ही भाव में स्थिर रहकर दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद को प्राप्त करता है।
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मने इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात योग में स्थित मनुष्य सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का प्रसार देखता है और सभी प्राणियों को उस एक ही परमात्मा में स्थित देखता है। ऐसा योगी सभी को एक समान भाव से देखने वाला होता है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और न वह मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। सर्वभूतस्थितं यो मां भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि सहयोगी मयि वर्तते। अर्थात योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव से स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्थात हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को भी एक समान रूप से देखता है, उसी को परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण योग द्वारा मन का निग्रह बताते हैं। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चज्जलत्वा स्थितं स्थिराम्। यह योग की विधि जिसके द्वारा समस्त भाव दृष्टि मिलती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है, मन में चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चित ही बड़ा चंचल है, अन्य को मत डालने वाला है और बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर यानी वैराग्य और निरंतर अभ्यास के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तो मुपायतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति को बताते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके
किस लक्ष्य को प्राप्त करता है। कच्चिन्नो भव विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, हे महाबाहु कृष्ण, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, जो कि न तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और न ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुर्मर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत्वंश्चे दुर्गतिं तात गच्छते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितापुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषिस्त्वा शाश्वतिः समः सुचितां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोभिजायते। अर्थात योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेक वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्य के परिवार में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है, किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुनः प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त करने के उद्देश्य से फिर से प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव हि हते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासोरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्म पथ की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो यात परागतिम। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और सकाम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगिनामपि सर्वेषां मन्दतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।
अर्थात सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा रहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ध्यान योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ध्यान योग नाम का छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम।